बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मिड टर्म की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे लेक्चर नंबर 12 CS 302 का, जो है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी बुक है। आप लोगों ने ये बिल्कुल भी जहन में नहीं रखना कि ये मुश्किल बुक है, हम नहीं कर सकते। इसकी अगर आप सिर्फ रीडिंग भी कर लें तो काफ़ी हद तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से काम करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंपैरेटर। कंपैरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपने इसको ध्यान से सुनना है। और इसके बाद कंपैरेटर का असल मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करना। अ कंपैरेटर सर्किट compares two numbers and sets one of its three output to one, indicating the result of the comparison operation। दो को कंपेयर करता है और एक जो है आउटपुट को इंडिकेट कर देता है या रिजल्ट के तौर पर दे देता है। अ कंपैरेटर सर्किट हैज़ मल्टीपल इनपुट्स एंड 3 आउटपुट्स। उसके बाद ये आपने लाइन याद रखनी है कि जो 3 आउटपुट्स देता है, टू वन इंडिकेटिंग द रिजल्ट, एक रिजल्ट को दिखाने के लिए 3 तरह की आउटपुट्स दे देता है। या सिंपल आप कंपैरेटर को याद रखें कि मुख्तलिफ तरह की इनपुट लेगा, उसके बाद 3 आउटपुट दे देगा। ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्विज बनता है, अ 2 बिट कंपैरेटर सर्किट कंपेयर्स 2 बिट नंबर ए एंड बी। 2 बिट का कंपैरेटर है तो दो नंबर को ही आपस में कंपेयर करेगा। द कंपैरेटर सर्किट हैज़ 3 आउटपुट्स, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब ये आउटपुट्स हैं क्या? वर्ड याद रखना है कंपैरेटर, और याद रखना है कि इसकी 3 आउटपुट्स होती हैं। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी एंड ए इज़ इक्वल टू बी। अब इन तीनों की कंडीशन क्या होगी कि अगर द आउटपुट ए इज ग्रेटर देन बी इज सेट टू 1, इनके अगर ए बड़ा है बी से तो 1 डाला जाएगा। किस हालत में? व्हेन द इनपुट कॉम्बिनेशन आर दीज 0 1 0 0। ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह। आपने ना सिंपली याद कैसे रखना है, अगर ए बड़ा है बी से तो यहाँ पर आएगा 0 1 0 0। अगर ए बराबर है बी के तो ये आएगा 4 टाइम्स 0। उसके बाद अगर ए छोटा है बी से तो यहाँ पर नंबर आएगा 0 0 एंड 0 1। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ से ज्यूम कर सकते हैं ए की वैल्यू है 0 1 और बी की वैल्यू है 0 0। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो ए बड़ा है बी से, तो ये आपको निशानी मिल गई। यहाँ पर भी ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। तो इसी तरह होगा ए बराबर है बी के। कैसे? ये भी 0 है, ये भी 0 है। ये देखें, ये 0 1 है, दूसरा भी 0 1, यानी कि ये 1 0 1 0, जितने नंबर हैं ये सारे एक दूसरे के बराबर हैं। अब तीसरी कंडीशन है ए छोटा है बी से। ए कैसे छोटा है? ये दोनों 0 हैं और ये 0 1 लिखा हुआ है, यानी कि ए छोटा है बी से। ठीक इसी तरह सारी कंडीशंस होंगी। तो ये जो है आपके क्विज भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लिहाजा इनको अच्छे से करना है। अगला है, द सर्किट हैज़ 4 बिट इनपुट। जो सर्किट है उसके अंदर 4 बिट की इनपुट है। 4 बिट की इनपुट का मतलब ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 बिट हैं। 2 बिट रिप्रेजेंट ए, ये जो 2 बिट हैं ये ए को रिप्रेजेंट करेंगी, एंड 2 बिट रिप्रेजेंट बी, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पर आपको बताया ना, वही चीज़ ये नीचे बता रहे हैं। एंड अ 3 बिट आउटपुट रिप्रेजेंटिंग ए इज ग्रेटर देन बी, इक्वल टू बी एंड लेस देन बी। यानी कि जो 3 बिट की आउटपुट, 1 2 3 बिट की आउटपुट आई है वो हमें बताएगी कि ये इस कंडीशन के मुताबिक इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अब पीछे जो हम पढ़ के आए हैं ना, उसी से रिलेटेड हमें आगे एग्जांपल दी गई है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, इक्वल टू बी, और नीचे इसके लेस देन बी होगा। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझाने वाली क्या है, ये A1 लिखा हुआ है ना, तो ये सारी वाली वैल्यू इधर वाली A1 है, ये सारी A0 है, ये B1 B0 B1 B0। ठीक इसी तरह ये नीचे वाली सारी काम करेंगी। एक चीज़ बता दूं, अगर सिंपल ए लिखा हुआ है ना तो इसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है वही हम लेंगे। समझे, 0 लिखा हुआ है तो 0 ले लेंगे। लेकिन अगर ए बार लिखा हुआ है तो ये 0 लिखा होगा तो हम इसे 1 लेंगे, क्योंकि ए के ऊपर बार है जो इसे उल्टा रही है। इसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बस एक नज़र आपने देख लेना है। आगे टॉपिक आता है क्वीन MC क्लेस्की सिंप्लीफिकेशन मेथड। आई होप कि मैंने इसे अच्छे से प्रोनाउंस किया, अगर नहीं भी किया तो ज़्यादा मैटर करता है कि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कर्नऑफ मैप मेथड बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज। जो कर्नऑफ मैप हम ऊपर इस तरह के मैप्स पढ़ के आए हैं, ये वाले मैप्स, ये कह रहे हैं डिफ़िकल्ट हो जाते हैं मैनेज करने के लिए। क्यों? व्हेन नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स एक्सीड 4 से ज़्यादा वेरिएबल हो जाएं, यानी कि A B C D से ज़्यादा वेरिएबल हो जाएं, तो हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है।
कैसे हो जाता है ये नीचे आप खुद देख सकते हैं कि कितना गंद पड़ गया है। अभी ये 4 वेरिएबल हैं तो ये हालत है। Even with 4 variable kernel map, grouping of ones and zeros depends on the ability of the user to detect optimum groups. जो बंदा काम कर रहा है ना वो इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो इन 4 को अगर मैनेज कर सकता है तो करे। इवन इन 4 वेरिएबल्स को भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक अल्टरनेट मेथड कौन सा होगा? क्वीन एमसी क्लस की सिंप्लीफिकेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है क्वीन एमसी क्लस की इज अ प्रोग्राम based method that is able to carry out the exhaustive search for removing search variable। ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि बेस्ड मेथड होता है। काम क्या करता है? कैरी आउट करता है एग्जॉस्टिव सर्च को जो कि रिमूव करी होती है सर्च्ड वेरिएबल को। ये डेफिनेशन अभी आपको समझ नहीं आएगी, एज इट इज़ याद कर लें। द क्वीन एमसी क्लस की मेथड इज 2 स्टेप मेथड। 2 तरह के काम करता है ये। क्विज भी है आपका और क्वेश्चन भी है। 2 स्टेप मेथड होते हैं विच कंप्राइजेज ऑफ फाइंडिंग प्राइम इम्प्लिसेंट। क्या करता है? प्राइम इम्प्लिसेंट्स एंड सिलेक्टिंग अ मिनिमल सेट ऑफ प्राइम इम्प्लिसेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज है ये, बहुत बार आया है। ये जो नंबर वाला था ना 2 स्टेप, लेकिन ये जो 2 नाम है ना इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम इम्प्लिसेंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? फाइंड बाय एग्जॉस्टिव सर्च ऑल द टर्म्स दैट आर कैंडिडेट्स फॉर इंक्लूजन इन द सिंप्लीफाइड फंक्शन। जो एग्जॉस्टिव सर्च होगी उसके ज़रिए से हम फाइंड करेंगे सारी टर्म्स को जो कि कैंडिडेट्स का मतलब होता है कि वो नुमाइंदे होंगे या उस चीज़ का हिस्सा होंगे। इंक्लूजन यानी कि उसके अंदर इंक्लूड कर रहे होंगे या एग्जिस्ट कर रहे होंगे सिंप्लीफाइड फंक्शंस के ज़रिए। दीज टर्म्स आर नोन एज प्राइम इम्प्लिसेंट्स। ये प्राइम इम्प्लिसेंट्स की डेफिनेशन भी हो सकती है। सेकेंड है सिलेक्टिंग मिनिमल सेट। मिनिमल मतलब कम से कम सेट ऑफ प्राइम implicants. Choose from amongst the prime implicants those that give expression with the least number of literals। बहुत कम लिटरल्स देंगे तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर है उनमें से बहुत थोड़े से नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं या चूज करने हैं। अ फंक्शन इज डिफाइंड इन क्रोनोलॉजिकल सम फॉर्म। ये क्या होती है? सिग्मा ए बी सी डी और ये आगे आपको नंबर दिए गए हैं। तो हम इनको देखेंगे कि आगे ये कैसे लेकर चलते हैं। ये देखें 1 से लेकर 15 तक सबकी लिख दी बाइनरी फॉर्म, 4 बिट में लिखी है। ठीक है, 1 2 3 4 ये नंबर जितने होते हैं ना ये 0 0 0। ये वैल्यू बाइनरी फॉर्म तो 0 की है लेकिन 4 बिट है, ये आपने याद रखना है। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से फाइंड आउट करना है वंस वाली वैल्यू को, जिसके अंदर एक दफ़ा 1 आ रहा है। एक दफ़ा 1 किस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं किसी और में, यहाँ से देखते हैं 8 में आ रहा है। 8 में एक दफ़ा 1 आ रहा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डाल देंगे 1 और 8 में एक दफ़ा 1 आता है। 3 6 9 12 में एक दफ़ा, यानी कि इसी चीज़ को अरेंज कर दिया किसकी बुनियाद पे कि 1 कितनी तादाद में आ रहा है। दूसरे वाले में 2 बार आ रहा है, 1 2 1 2 1 2 और 1 2। इसी तरह इन सब को अरेंज किया तो ये क्या बन गया? रीअरेंज मिन टर्म्स। मिन टर्म्स यानी कि 1 को अरेंज कर दिया उसके नंबर्स के लिहाज से कि कितनी दफ़ा 1 आया है। अब इस चीज़ के कितने ग्रुप्स बनेंगे? 4 ग्रुप्स ऑफ मिन टर्म आर फॉर्म्ड। 1 and 8 only single one। 3 6 9 and 12 have 2। 7 11 13 14 have 3 and min term 15 has 4 ones। ये आपने याद रखना है, आपका MCQs बन सकता है। अगला टॉपिक अब हम देखेंगे कंपैरेटर सर्किट। A 2-bit comparator circuit that compares 2-bit number A and B and activate one of its 3 output। 2 बिट का कंपैरेटर है और 2 ही नंबर लेगा, लेकिन करेगा क्या? उसकी जो 3 आउटपुट्स आएंगी उनमें से किसी एक को एक्टिवेट कर देगा। आएंगी 3 आउटपुट सॉरी, लेकिन उनमें से चलेगी कौन सी? एक, जो मर्जी चल जाए। ए ग्रेटर देन बी, इक्वल टू और लेस देन, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर्स। अब ये किस चीज़ पे? ये आपका क्विज भी बन सकता है, इस तरह की चीज़ों को याद रखा करें। डिपेंड किस पे करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर पर। A and B has been discussed earlier। The function output of 3 output, this can easily be represented using truth table। truth table को use करके हम आसानी से इस चीज़ को represent कर सकते हैं, which can then be written in as simplified boolean expression। पहले हम क्या कर सकते हैं? represent करेंगे, उसके बाद simplified boolean expression में लिख लेंगे। form after simplifying 3 function expressions using 4 variable kernel map
और इसके अंदर क्या होगा, ये जो सिंप्लीफाइड फंक्शन होगा, हम 4 वेरिएबल कर्नफ मैप को यूज़ करेंगे। अ कंपैरेटर सर्किट दैट कंपेयर्स टू 3 बिट नंबर, 2 होंगे नंबर लेकिन कितने बिट के होंगे, 3 बिट के नंबर होंगे। A and B instead of 2 bit numbers has an input of 6 bit। ये आपने याद रखा, इसकी इनपुट कितनी होती है, 6 बिट की, अगर ये नंबर जो हैं ज़्यादा हो जाएं। अब आता है इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, ऑड प्राइम नंबर डिटेक्टर, जो कि अगले नेक्स्ट लेक्चर का मेन टॉपिक होगा। ये काम क्या करता है, ऑड प्राइम नंबर डिटेक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेक्ट कर लेना, पकड़ लेना या फाइंड आउट कर लेना। अ सर्किट दैट डिटेक्ट्स ऑड प्राइम नंबर बिटवीन 0 to 9 हैज़ बीन कंसिडर्ड अर्लियर। हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन भी बन रही है। जो 0 से 9 ऑड प्राइम नंबर को डिटेक्ट करता है वो डिटेक्टर कहलाता है। दिस सर्किट इज़ टू बी इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव किया गया, मतलब जितनी भी चीज़ें थी वो पहले से ज़्यादा बेहतर काम करें, इसलिए उनको इम्प्रूव किया गया है। टू डिटेक्ट ऑड प्राइम नंबर फॉर अ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर की लिए भी, यानी कि उस रेंज के अंदर भी फाइंड आउट करने के लिए उसे इम्प्रूव किया गया है। रिप्रेजेंटेड बाय 5 बिट, 5 बिट होनी चाहिए बाइनरी नंबर्स, और इन टर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स बिटवीन द डेसिमल नंबर रेंज टू 0 to 31। पहले वाला हमने पढ़ा था 0 से 9 तक, लेकिन उसे मज़ीद इम्प्रूव किया गया, या 5 बिट बाइनरी नंबर हो या 0 से लेकर 31 तक, वो कौन सा नंबर हो, डेसिमल नंबर। ये आपने याद रखना है, डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, ये सिंपल। बाइनरी कौन से होते हैं, जिनके अंदर 1 0 0 1 इस तरह के नंबर्स आते हैं। उसके बाद writing out a function table to represent the 32 input combination and their corresponding output, and then simplifying the function expression using 5 variable k map can take up consider amount of time। अब ये आप चीज़ याद रखेंगे कि ये जो लंबे काम है वो ज़्यादा टाइम भी लेते हैं। टेक अप कंसिडर अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम लगेगा। क्वीन एम सी क्लस की मेथड कैन बी यूज्ड इजीली सिंप्लीफाइड, यानी कि अब ये मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। The 5 variable Boolean expression represent in the canonical sum form as sigma a b c d e and 1 2 up to 31। The minterm, अब एक चीज़ आपने देखनी है, ये सिंपल 0 से लेकर 31 तक नहीं ठोक दिया, यहाँ पे उन्होंने ऑड प्राइम नंबर लिखे हैं। ऑड प्राइम नंबर यानी कि इन पर किसी और का टेबल नहीं जाएगा। ऑड हो गए यानी कि 1 3 5 7, लेकिन प्राइम नंबर वो होते हैं जिन पर सिर्फ उनका अपना टेबल जाता है। ये दो जो टर्म्स है ना आपने याद रखनी है। द मिन टर्म 1 to 31 रिप्रेजेंट द 5 बिट इनपुट कॉम्बिनेशन डेसिमल नंबर्स विच आर ऑड एंड प्राइम नंबर्स। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं मज़ीद लेक्चर्स इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।